अस्सलाम वालेकुम मेरे पास कैसे हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। आज हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं, शादियों वाला चिकन स्टीम रोस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, हमारे साथ रहिएगा। हम आपको मुकम्मल गाइड करेंगे ये कैसे बनाते हैं। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमने 2 किलो चिकन ले लिया और हमने ये देखे लेग और थाई समेत हमने लिया है। इसको इसी को मुकम्मल लेग कहते हैं। इसको हम पहले कट लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह वॉश करेंगे। कट कैसे लगाने हैं? कट गहरे लगाने हैं। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ऐसे 2 यहाँ पे लगा देने हैं और 2 ही इधर लगा देने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 4 कट लगाए हमने, इस शेप में आ जाएगा। ठीक है जी। इसके बाद इसका जो जोड़ है इसको भी हमने काट लेना है, ताकि इसके अंदर जो हड्डी होती है इसमें खून होता है। ये देखें, इसी तरह हम सारे पीस काट के इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। कट लगाने के लिए छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। अगर छुरी तेज़ नहीं होगी तो कट सही नहीं लगेगा, चिकन खराब हो जाएगा, चिकन के रेशे निकल आते हैं। कट हमने लगा लिया, अब हम इसको अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 जवे हमने लहसुन के ले लिए हैं। इसको कुंडी में डाल के इसको कूट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह हम इसको कूट के इसमें हम पानी डाल देंगे। यही पानी जो है इसको जब चिकन को लगाएंगे इंशाल्लाह। इसके हमने छिलके नहीं उतारे, छिलकों समेत ही हमने इसको कूटना है। देसी रवायती तरीके से ऐसे ही स्टीम बनाया जाता है। वीडियो को आपने गौर से देखना है कि 2 से 3 स्टेप हैं इसके, और वीडियो में हमारे साथ रहना अपने। पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कैसे बनाया जाता है शादी वाला स्टीम। इसमें आप पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मिक्स करेंगे अच्छा सा। ये लहसुन वाला पानी अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पोने की मदद से उसको भून लेंगे हम। क्योंकि 2 किलो हमारा चिकन है, इसमें हम पौना कप इसमें सिरका डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद सिरका ये फर्स्ट वॉशिंग है चिकन की, क्योंकि इसमें जो खून वगैरह होता है ये देखिए ऐसे ये सारा निकल जाता है। जोड़ों में इधर उधर जो खून होता है वो निकल जाता है, इसकी वेन के अंदर से निकल आता है। के साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह मिक्स करके 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया था। ये देखिए, और इसका कलर भी वाइट आ चुका है। जो इसके अंदर खून वगैरह की लस वगैरह होती है वो सारी निकल गई है। ये देखिए जो जोड़ों के अंदर होता है ना खून, वो भी निकल चुका है। और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई प्री हीट होने के लिए हमने ऑयल को कढ़ाई में डाल दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लेग डाल देंगे, चिकन को शामिल कर देंगे। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, तो हल्का हल्का गोल्डन करना। तो साथ ही इसको ऐसे हिला देंगे ताकि जो है वो चिकन हमारा नीचे ना लगे। ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना, जितना हमें चाहिए था फिर हमने इसको फ्राई कर लिया। देखें ये इस पोजीशन में आ जाएगा। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चिकन को हमने फ्राई कर लिया है, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। और ऐसे जो हमने कट लगाए थे ऐसे इनके मुंह थोड़ा घुल गया है। इसमें जो हमने मैरिनेशन के लिए सामान बनाएंगे मसाला, इसमें अच्छा सा लग जाएगा। इससे ज़्यादा आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, वरना इसके ऊपर से ये बहुत हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है ना, तो फिर बाद में भी ज़्यादा सख्त लगता है। इसको हम अभी साइड पे कर देंगे और इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाह। यहाँ पे हमने आधा किलो दही ले लिए, इसको हम अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसकी फुटकी ख़त्म कर देंगे। बिस्मिल्लाह। इसकी फुटकी नहीं रहनी चाहिए। इसी तरीके से हमने दही को फेंट लिया। ये देखें इसमें कोई भी फुटकी बाकी नहीं रही।
यहाँ पे हमने 3 से 4 अदर नींबू ले ली थी, इसका हमने रस निकाल लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम खोल लेंगे और दही में शामिल कर देंगे। और इसके छिलके जो है जिसमें से रस निकला है हमने छुपा के रखे हैं, ये बाद में काम आएंगे, हम आपको बताएंगे वीडियो। सबसे पहले इसमें चाट मसाला जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे खटास भी पैदा होती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। 2 चम्मच हमने चाट मसाला लिया था। 1 चम्मच इसमें नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। कि नमक का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था धोने के लिए, जब उसमें नमक डाला था हमने। 1.5 चम्मच इसमें हम गरम मसाला शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर जाएगा कलर देने के लिए। बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच इसमें गरम मसाले का जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम आपको 2 किलो की रेसिपी दे रहे हैं। इसके साथ इसमें जीरा जाएगा कुटा हुआ। बिस्मिल्लाह। ये भी 1 चम्मच है। बिस्मिल्लाह। कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 से 1.5 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ ही हम इसमें फूड कलर शामिल कर देंगे। ऑरेंज या जर्दा कलर जो सा भी आपको मिले इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ज़रा इसका अच्छा कलर अच्छा सा आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम डालेंगे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम सारी चीज़ें मिक्स कर दिए। अगर हमें कलर कम लगे तो इसमें और शामिल कर देंगे। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर भी आ रहा है इसमें। मिक्स करते करते अगर आपको कलर कम लगे तो इसमें और शामिल कर सकते हैं। कलर कम लग रहा है तो इसमें कलर और शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडिश ऑरेंज फूड कलर है ये। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। इधर से पकड़ के आपने तो ऐसे इसमें डिप कर देना है, ऐसे ये देखें, ताकि इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए। मसाला इस तरह लगाना है ताकि इसके अंदर तक चला जाए। ये कट्स को पहले फ्राई करने का मकसद यही था कि इसके कट्स के अंदर जो है मसाला अच्छी तरह चला जाए। इसको साइड पे कर दे जाएंगे। बिस्मिल्लाह। एक बाउल रखेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाह। ऐसे ही बाकी पीस भी कर लेंगे हम। बिस्मिल्लाह। ये देखें हमने इसको सब पीसों को मैरिनेशन का मसाला लगा दिया। अब हम इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। बाद लोग इसमें केचप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इसमें केचप का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि इसका अपना टेस्ट होता है, फिर उससे टेस्ट वो नहीं आता जो इसका ओरिजिनल टेस्ट होता है। तो आपको मिलते हैं हम 1 घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, हमने इसको मैरिनेट के लिए रखा था। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मैरिनेशन हुई है, खुशक खुशक है। ये देखें कोटिंग इसकी ज़रा भी नहीं उतरी। देखें एकदम। अगर इसको फ्राई करने का यही फ़ायदा है, अगर इसको हम फ्राई ना करते तो इसका पानी अलग हो जाता है। अब हम इसको स्टीम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टीम करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप कुकर प्रेशर में भी स्टीम कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी कर सकते हैं। हमारे पास पतीला है, हर घर में मौजूद होता है। हम इसमें स्टीम करेंगे। इसमें हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और ये हमारे पास जाली है, स्टीम करने के लिए होती है ये। इसको ऐसे रख देंगे। पानी इतना डालना है कि पानी तकरीबन 1 से 1.5 इंच से नीचे रहे, क्योंकि बॉयल होने के बाद पानी ऊपर आ जाता है। ऊपर आएगा तो फिर मैरिनेशन जो किया हुआ है चिकन है वो ख़राब हो जाता है। ये देखिए ये जाली है। जाली को हम बाद में रखेंगे। पहले हमने आपको बताया था जो नींबू हमने निचोड़े थे उसके छिलके हमने बचा के रखे थे, इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। इसके साथ ही हम इसमें मसाले डाल देंगे। तेज़पात है इसमें शामिल कर देंगे, ज़ीरा है, काली मिर्च है, दालचीनी और 3 अदद इलायची इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इसका सारा फ्लेवर आ जाता है जब ये स्टीम होता है। तो
देखिए हम आपको आसान तरीके से बता रहे हैं शादी वाला स्टीम रोस्ट बनाने का तरीका। इस टाइम पे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलें। जो हमें याद रखा करें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम इसके ऊपर जाली रख देंगे। ये देखें, ये जाली ऐसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके ऊपर बटर पेपर लगा देंगे और बटर पेपर लगा देंगे ऐसे ऐसे। ये हमने बटर पेपर ऐसे सेट कर दिए हैं और छुरी की मदद से हम इसमें सुराख कर लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि इसकी स्टीम जो है में आ सके। 10-12 हमने इसमें सुराख कर दिए हैं। देखें और छुरी की मदद से चिकन ब्रोस्ट स्टीम के ऊपर टॉपिंग के लिए हमने दड़ा मिर्च ली है और इसमें सफ़ेद तेल लिए। इसको मैं शामिल करके मिक्स कर लेंगे। इससे ज़रा इससे खूबसूरती भी आ जाती है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो हमने मिक्स कर लिया, इसको हम साइड पे कर देंगे। मैरिनेट से जो मसाला हमने भिजाया था इसको इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के ज़्यादा हम इसको पतला नहीं करेंगे और किसी इसकी एक लेयर ऊपर हमें चढ़ानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे एक एक पीस हम पकड़ेंगे, ऐसे इसमें डिप करेंगे ताकि इसकी पतली सी एक लेयर और ऊपर आ जाए। ये देखें, इसको इसमें सेट कर दे जाए पतीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ये देखिए हमने इनको ऐसे सेट कर लिया। ये जो हमने टॉपिंग तैयार की थी इसके ऊपर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त आएगा ये, खूबसूरती में भी और टेस्ट भी ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। जो भाई कारोबार करना चाहते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी हमारी है। हम अपने बाकी पीस भी इसके ऊपर सेट कर देंगे। बाकी पीस में हमने अपने ये ऐसे सेट कर लिए हैं। अब इसके ऊपर फिर हम टॉपिंग कर लेंगे दड़ा मिर्च और तिल की। माशाल्लाह इससे इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता है और टेस्ट तो इंशाल्लाह बन के ज़बरदस्त निकलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम सब्ज़ मिर्च भी रख देंगे ऐसे। जब स्टीम आएगी तो इससे इसका फ्लेवर इसमें शामिल हो जाएगा, ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। देखें ऐसे। इसके साथ ही हम इसमें कटे हुए नींबू शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ज़बरदस्त इसका फ्लेवर रहेगा, खट्टा खट्टा सा। जब स्टीम में पकेगा तो ज़बरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आएगी और ज़बरदस्त इसकी खुशबू इसमें शामिल हो जाएगी। अब हम इसको कवर कर देंगे ऐसे 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 ऐसे। और एक पेपर हम इसके ऊपर और लगा देंगे। ऐसे एक पेपर हम और लगा देंगे, अच्छी सेटिंग कर देंगे। तेज़ आंच में हम इसको 5 मिनट रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 25 मिनट हम इसकी दम वाली फ्लेम में रखेंगे। टोटल टाइम इसका होगा 30 मिनट। तो कवर लगा के 5 मिनट के लिए तेज़ आंच पे इसको रख देंगे। इसके ऊपर हमने वजन के लिए कुंडी रख दी है, इसका भी वजन होता है। मिलेंगे आपको आधे घंटे के बाद। फिर से हम आपको एक दफ़ा बता दें कि 5 मिनट हमने इसकी आंच फुल रखनी है। 5 मिनट के बाद इसकी आंच हमने फ्लेम वाली दम वाली ले जानी है। इसका टोटल टाइम 30 मिनट होगा। इंशाल्लाह आपको मिलते हैं 30 मिनट के बाद। आधा घंटा हो चुका है, हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको उतार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोल के देखते हैं। माशाल्लाह फ्लेम को हमने ऑफ कर दिया। ढक्कन उतारते हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हम कर लेते हैं।
बटर पेपर हम उतार लेते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। स्टीम वाला चिकन हमारा पक्का तैयार हो चुका है। ये देखे शादियों वाला स्टीम वाला चिकन माशाल्लाह पक्का तैयार हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम निकाल लेंगे अब एहतियात से। तो ये देखें सही पके हुए की निशानी होती है कि ये हड्डियां जो है गोश्त को छोड़ देती हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त गल चुका है, पक चुका है माशाल्लाह। हम इसको डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें शादियों वाला स्टीम चिकन रोस्ट माशाल्लाह पक्का तैयार हो चुका है। ज़बरदस्त खुशबू है, ज़बरदस्त लुक है माशाल्लाह। अब हमें एक पीस आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए मैं आपको तोड़ के, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अगर इसमें ब्लड नज़र नहीं आता तो समझो अच्छी तरह स्टीम हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, अलग अलग पीस, ये देखें ज़बरदस्त माशाल्लाह स्टीम हुआ है। आज की शादियों वाले स्टीम रोस्ट की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना मत भूलें। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।